हर ग्रह एक समय अवधि के पश्चात में अपने अपने नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन पर नक्षत्र परिवर्तन का जो सबसे प्रभावशाली ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु और केतु। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली के अंदर इन 12 खानों में राहु और केतु के पास खुद का कोई घर नहीं होता। ये नक्षत्र के ऊपर अपना आधिपत्य बनाकर रखते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु के नक्षत्र परिवर्तन, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन होने के पश्चात आने वाले 8 महीनों में केतु महाराज का कैसा प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। मार्च 2026 तक केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में ही रहेंगे और जब शुक्र के नक्षत्र में रहते हुए ये आपके लिए क्या क्या फल देंगे तो पहले समझिए, शुक्र के नक्षत्र में जाते ही आपकी कुंडली के अंदर केतु महाराज किन दो ग्रहों को, किन दो स्थानों को आपके लिए एक्टिवेट कर देते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर आपका पराक्रम भाव यहां पर एक्टिवेट होने वाला है। दूसरी स्थिति में आपका कर्म भाव एक्टिवेट होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज समकारक ग्रह होते हैं। सिंह राशि के लाखों करोड़ों लोग होंगे, इन 12 खानों में हर किसी व्यक्ति के कहीं ना कहीं तो शुक्र महाराज विराजित होंगे। वो तो स्थिति मुझे पता नहीं है, किंतु आपकी कुंडली के आधार पर पराक्रम भाव और कर्म भाव की स्थिति को एक्टिवेट करते हुए केतु महाराज आपके लिए कैसे रिजल्ट देने जा रहे हैं, इसे एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में आपको बताता हूं कि अच्छा ये आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। तो जब आपका कर्म भाव एक्टिवेट होगा, कर्म की स्थिति में केतु महाराज का एक्टिवेट होना शुक्र के नक्षत्र में, ये आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप साथ साथ में एक बिजनेस की प्लानिंग करना प्रारंभ करेंगे। आपके लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेस की स्थिति का योग यहां पर केतु महाराज एक्टिवेट कर देते हैं। कई बार ऐसी गतिविधियां भी इस स्थिति के साथ देखी गई है कि व्यक्ति एक क्षेत्र में अपना करियर बना रहा था और एकदम से स्विच कर किसी और जगह चला गया और एकदम से बूस्टअप ले गया। इस प्रकार की गतिविधि की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बना कर देते हैं। जॉब में आपको नए अवसर निश्चित रूप से इन 8 महीनों में मिलने वाले हैं। अगर आपका प्रमोशन का हुआ है, प्रमोशन की स्थिति को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देंगे। अगर आप नई जॉब फाइंड कर रहे हैं, वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, नई जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब है किंतु उसे आप चेंज करना चाह रहे हैं विद इंक्रीमेंट, तो इसका बड़ा अच्छा योग बनाकर दे देंगे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की गतिविधि के अंदर आपके लिए नए व्यापार की स्थिति का योग, नए प्रोडक्ट आप अपने व्यापार में ऐड करो या नई डील की स्थिति का योग बने, इसके बड़े अच्छे योग बनाकर देते हैं। पराक्रम भाव को जब ये एक्टिवेट करेंगे तो ये तो तय है कि केतु महाराज बिना मेहनत कराए सिंह राशि वाले जातकों के लिए लाभान्वित योग नहीं बना कर देते हैं। किंतु एक अच्छी स्थिति ये है, ये परिवर्तन कारक स्थिति का योग है। आपके माइंड को ये बिल्कुल नई गतिविधियों में ऐड करते हुए पाए जाएंगे। मेहनत करोगे किंतु मेहनत क्रिएटिविटी के साथ में करने की दक्षता आपको दे रहे हैं और इस समय के अंदर आप कुछ नया कर गुजरो, भीड़ के साथ नहीं, कुछ अलग गतिविधियों के साथ में अपने कर्म क्षेत्र में अपना परचम फहराओ, इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे, मेहनत करवाएंगे, क्रिएटिविटी के साथ में कुछ नई अवस्थाएं आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐड करो, इसका एक अच्छा योग बनाकर देते हैं। व्यापारिक यात्राएं इस समय में आपके लिए बनकर आती है। साथ में ही छोटे भाई बहनों से, अब यहां एक बात को समझिएगा, मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि केतु महाराज और राहु महाराज ये कभी भी 100% शुद्धिकरण के रिजल्ट नहीं बनाते हैं। ये कुछ आपको अच्छे लाभ देंगे तो कुछ आपके लिए खराब गतिविधियां भी बनाते हैं। यहाँ छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को आपको बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति का योग आपके लिए बन सकता है। अब यहाँ केतु महाराज का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये तो शुक्र की नक्षत्र में हो गया है, किंतु एक बात और समझने की है कि यहाँ ये सिंह राशि में आपके लग्न में विराजित हैं और सिंह राशि केतु महाराज की शत्रु कारक राशि की अवस्था को दर्शाती है। तो आपके लिए कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा कर देंगे, मेहनत के रिजल्ट बनाकर दे देंगे, व्यापारिक यात्राओं में आपके लिए अच्छा योग बनाते हैं। किंतु लग्न में बैठकर ये व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कैसे लखपति करोड़पति बन जाऊं, इनके ख्वाब लगातार दिखाते रहते हैं और उन ख्वाबों के चलते व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते अपनाना प्रारंभ कर देता है कि रातों रात में कैसे धनवान बन जाऊं।
इसी ड्यूरेशन में आपके सामने ग्रीडीनेस देने वाले लोग भी आएंगे, जो लुभावने ऑफर आपके लिए लेकर आए कि मेरे साथ आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको बड़ा अच्छा लाभ दे दूंगा, या मुझे आप पैसा दे दो, आपके लिए मैं पैसा बना कर दे दूंगा। ग्रीडीनेस की स्थिति, लालच की स्थिति, शॉर्टकट रास्ते, इन 3 गतिविधियों से सिंह राशि वाले जातकों को आने वाले 8 महीने में विशेष रूप से सावधान रहना है। ये अभी ही समझ लीजिए। ग्रीडीनेस, लालच और दुर्व्यसन की स्थिति, शॉर्टकट रास्तों की तरफ यदि आप जाएंगे, ये केतु महाराज कर्म क्षेत्र में लाभ देते हुए भी ना के बरोबर की स्थिति बना देंगे, क्योंकि एक अवस्था के अंदर ये आपको अपने कर्म क्षेत्र से बड़ा अच्छा पैसा तो बना दिए, किंतु शॉर्टकट रास्तों में आपने देखा भी होगा या खुद के साथ भी ऐसा बीता होगा कि आपने एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी मेहनत से बनाया और शॉर्टकट रास्ते या ख्वाबी पुलाव देखते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वहां सारा पैसा गया, महीनों की, सालों की मेहनत चली गई। कहीं ऐसी जगह में पैसा फंसा लिया जो आज आने की उम्मीद नहीं है। मोटे ब्याज के ऊपर आपने लालचवश किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया, आज वो व्यक्ति आपका फोन ही नहीं उठाता या गायब हो गया। इस प्रकार की स्थितियों में भी यह अवस्था फंसाती है। केतु महाराज लग्न में बैठे हैं, दुर्व्यसनों से यहां पर विशेष रूप से दूर रहना है। जितना ज्यादा गलत संगति, दुर्व्यसनों से दूर रहोगे, मेन फोकस अपने कार्य और मेहनत की स्थिति का जब आप केतु महाराज का लाभ लोगे तो ये 8 महीने आपके लिए बहुत सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना कर दे रहे हैं। कुछ नई क्रिएटिविटी का लाभ देते हुए पाए जाएंगे। किंतु जब शत्रुवत व्यवहार की स्थिति के अंदर सिंह राशि के अंदर केतु महाराज के फल को अगर आपने नहीं समझा, तो ये समझिए कि ये किराए पर पानी फिर जाएगा और एक ही बात आप कहते रह जाओगे कि पैसा तो इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत कमाया, किंतु कहाँ चला गया समझ नहीं लगा। इस अवस्था से दूर रहना है और ज्योतिष एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप समझ सकते हो कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। 4 कदम आगे जाके गड्ढा है, इस गड्ढे से साइड में से होकर निकल गए तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अनजानवश स्थिति के अंदर गड्ढे में जाकर गिर गए तो फिर आपको कोई बचाने आएगा नहीं। यही केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में बनकर आता है। क्या करना चाहिए ताकि केतु महाराज का सकारात्मक योग तो हमें प्राप्त हो, किंतु नकारात्मक दृष्टिकोण से हमारा बचाव हो। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं, स्ट्रीट डॉग जो रास्ते में आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दीजिए। चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दिया, रोटी दे दी, दूध दे दिया, ऐसा कोई भी प्रयोजन कर सकते हैं, बड़ा अच्छा योग बनेगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो आपके लिए स्ट्रीट डॉग को कुछ देना संभव ना भी रहे तो भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग होता है। केतु का जाप, ओम केतवे नमः का जाप, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। एक मोर पंख अपने मैट्रेस के नीचे लगाकर रखिए और फिर से इन 4 गतिविधियों पर ध्यान दीजिएगा। अभी ये सुनने में आपको साधारण लग सकती है, किंतु यदि केतु ने पैर पकड़ लिया, शॉर्टकट रास्ते, लालच की अवस्था, दुर्व्यसन की स्थिति और ख्वाबी पुलाव के साथ में जल्दी से जल्द रातों रात करोड़पति धनवान बनने की ये 4 गतिविधियों में यदि आप फंसे तो समझिए सब कुछ किया गया कराया खराब हो जाएगा। किंतु यदि आप अपने कर्म पर बिलीव करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे, आपके लिए यही केतु महाराज एक बड़ा उपहार इन 8 महीने की ड्यूरेशन में देते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।